डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम क्लास 10th मैथ्स के एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्न नंबर 5 को हल करने वाले हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 5 को हम प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हल करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि √2x प्लस √3y इक्वल 0 और √3x माइनस √8y इक्वल 0 ये रैखिक समीकरण के फॉर्म पर दिए हुए हैं। तो इसे सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण। हमारे पास दो रैखिक समीकरण है, √2x प्लस √3y इक्वल 0 और दूसरा है √3x माइनस √8y इक्वल 0। इसे समीकरण 1 दे देना, इसको समीकरण 2। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाना होता है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को हमने लिया, √2x प्लस √3y इक्वल 0 है। तो कोई भी एक वैल्यू निकालना है, चाहे x या y की, तो हम x की यहाँ निकालेंगे। तो √2x बराबर हो जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का √3y, और यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम √2 को भी ट्रांसफ़र करेंगे, √3y बटे √2, ये बन गया समीकरण 3। इस प्रकार से हम एक समीकरण 3 का निर्माण कर लेंगे। तो समीकरण 3 हमें मिल रहा है x बराबर माइनस √3 बटे √2y। समीकरण 2 में x बराबर माइनस √3 y बटे √2 को रखने पर समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखना है, और समीकरण 2 है हमारे पास √3x माइनस √8y बराबर 0। तो अगर यहाँ पर जहाँ पर x की वैल्यू दिख रही है, x की वैल्यू है माइनस √3y अपॉन √2, इसे हम पुट करेंगे समीकरण 2 में, और समीकरण 2 में x यहाँ पर है उसे हम पुट करने वाले हैं माइनस √3y अपॉन √2। यहाँ पर हमने पुट किया x की जगह पे √8y इक्वल 0। अब इस √3 का गुणा अंदर हो रहा है, तो √3 त्रिकाई 9, इनका गुणा हो जाए 3 और 3 का रूट के अंदर गुणा होगा, तो माइनस का 9y अपॉन √2 आया माइनस √8y इक्वल 0। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर √2 और 1 का एलसीएम √2 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस √9y हो गया, और इसके इसमें हो तो माइनस का 2 8 जा 16y इक्वल 0। यहाँ आप देख सकते हैं तो माइनस 9, जो √9 है ये 3 की वैल्यू होती है, मतलब इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा, तो 3y हो गया। और इफ 16 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 अपॉन √2 इक्वल 0। अगर ये y वाले टर्म हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3y और 4y जोड़ेंगे तो माइनस का 7y √2 बराबर 0। अब इसे √2 को हम ट्रांसफ़र करेंगे, y की वैल्यू निकालना है। √2 यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 0 के साथ √2 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 7y इक्वल 0, और y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0 अपॉन 7। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, अगर इसे हम डिवाइड करें तो 0 आएगा, मतलब y की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमारे पास एक वेरिएबल y की वैल्यू आ रही है 0। y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर y की जो एक वेरिएबल आ जाएगा, तो वेरिएबल की वैल्यू को हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारे पास है x बराबर माइनस √3y बटे √2, ये लिखा हुआ है। तो इसमें हम इसे पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √3, y की जगह पर हमें 0 रखना है तो अपॉन √2, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हो तो 0 अपॉन √2 आएगा, और ये हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू ही 0 होगी। तो हमारे पास दिए हुए दो समीकरण 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल 13 अपॉन 6। तो सबसे पहले हम इन समीकरण को रैखिक समीकरण के फॉर्म पर हल कर लेंगे, क्योंकि ये भिन्नात्मक रूप में दिया हुआ है, भिन्नात्मक रूप में इसे सॉल्व करने में कठिनाई होगी। तो सबसे पहले हम इसे सामान्य रूप में सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ जो समीकरण है, दिए गए रैखिक समीकरण को पहले हमें हल कर लेना है। समीकरण, पहला समीकरण है हमारे पास 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल -2, और ये दूसरा समीकरण हम यहाँ पर लिख लेते हैं
ताकि हम दोनों को एक साथ सॉल्व करते जाएं। तो इस समीकरण को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये भिन्न को पहले हमें सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। 3 का गुणा इसमें 3 त्रिकाई 9x और 2 का गुणा 2 पंचे 10y बराबर -2। ये यहाँ पर भाग में है तो इधर चला जाएगा गुणा में, तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12। इसका गुणा हो गया, समीकरण 1 बन गया। ये अब हमारा रैखिक समीकरण के फॉर्म पे हल हो चुका है। इसी प्रकार से इसको हम हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 का गुणा x में तो 2x, 3 का गुणा y में तो 3y बराबर 13/6। हल करेंगे तो बन जाएगा 2x धन 3y, ये हो जाएगा 13/6। ये भाग में है तो ये चला जाएगा गुणा में, ये कट गया, ये हमारे पास बन रहा है 2x धन 3y बराबर 13। ये समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण 1 है 9x माइनस 10y बराबर -12 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं। तो समीकरण 1 से हम समीकरण 3 बनाएंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास 9x माइनस 10y बराबर -12। पहले हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे, या तो 10 को ही ट्रांसफ़र करना है, 10y को इधर ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालना है। तो -12 ये ऋण का है तो धन का हो जाएगा, धन y। और यहाँ पर x की वैल्यू निकालना, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है 9, तो ये भी डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ गया 9। समीकरण 3 इसको दे देंगे। और भी सही लिखने के लिए हम 10y को आगे और -12 को पीछे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो 10y -12/9, क्योंकि ये पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। तो x की इसको हम समीकरण 3 दे सकते हैं। तो हमारे पास x बराबर 10y -12/9, ये समीकरण 3 आ गया। अब समीकरण 3 पर समीकरण 2 में x बराबर 10y -12/9 को रखने पर हमारे पास समीकरण 2 है 2x धन 3y बराबर 13। इसमें जहाँ पर x की वैल्यू दिख रही है वहाँ पर हमें इसे पुट करना है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10y -12/9 धन 3y बराबर 13। इसका गुणा करेंगे अंदर, 2 का गुणा 10 में कर 2 ही दाम 20y और 12 दूनी 24/9 धन 3y बराबर 13। अब यहाँ पर एक भिन्न को हम हल करेंगे तो एलसीएम आएगा 9 और 1 का एलसीएम 9 होगा। 9 से भाग देंगे तो वही आएगा, तो 20y माइनस 24 और 9 त्रिक 27y बराबर 13। इसको अगर हल करेंगे तो 20y हमारे पास यहाँ है, -24 इधर है, प्लस 27y इधर है, 13 का 9 में गुणा 11, 117 यहाँ आया और हमारे पास 20y और 27y हो जाता है 47y -24। तो अगर y की वैल्यू अगर निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा 47y बराबर 117 इधर है, 24 ट्रांसफ़र हुआ तो प्लस का बना। हल करेंगे तो 47y बराबर इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 141। तो y का मान हो जाएगा 141, 47 से भाग दे देंगे, 47 तिरका 100, तो y की वैल्यू हो गई 3। हमारे पास एक वेरिएबल y की वैल्यू 3 आ रही है। इस y की वैल्यू को समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 है हमारे पास, समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 3 को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 10y -12/9। अगर इस पर पुट करेंगे तो y के स्थान पर हमने 3 रखा बटे 12/9, तो यह 10 तिहाई 30 -12/9। 30 में से 12 घटेगा तो 18 आएगा, 18/9, 9 दूनी 18, मतलब x की वैल्यू जो हमारी आ रही है 2। इस प्रकार से x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 3। एक बार और इसको समझते हैं। तो हमारे पास दो समीकरण दिए हुए थे, 3x/2 -5y बटे 3 बराबर -2 और x/3 y/2 बराबर 13/6। तो सबसे पहले हमने समीकरण 1 को हल किया। समीकरण 1 को हमने एलसीएम लिए तो 6 आया, 3 का गुणा इसमें 9 बन गया और 2 का गुणा इसमें 10y हो गया। तो 9x ऋण 10y बटे 6 को हमने यहाँ से ट्रांसफर किया तो 12 बन गया, समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार समीकरण 2 को भी हमने भिन्नात्मक रूप से हल करके रैखिक समीकरण में बदल दिया है। अब प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 लेते हैं, उससे समीकरण 3 बनाते हैं। तो समीकरण 1 को लिए, समीकरण 1 में ये 10y को हमने ट्रांसफर किया तो प्लस का 10y आ गया और x की वैल्यू आ रही है सीधे 10y -12/9।
x की जो वैल्यू आएगी उसे समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 3 मिल रही है और y बराबर 3 समीकरण 3 में पुनः रखने पर तो हमें x की वैल्यू 2 मिल रही है। यही इसका राइट आंसर होगा। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।